डियर स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन सिंह श्रीदान को इंटर कॉलेज आमलखेड़ा आगरा से। प्यारे बच्चों, आज हम दी गंगा 10th क्लास का जो प्रोज का चैप्टर है उसको हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। और मैंने अपनी पुरानी वीडियो में इसका फर्स्ट पार्ट कराया था। आई होप कि आपने उसको बहुत अच्छे से देखा होगा और समझा होगा। और उसमें मैंने थोड़ा सा ये बताया था आपको कि नेहरू जी ने गंगा से अपना जो लगाव था उनका, उसके बारे में बताया था। और ये बताया था उन्होंने कि जब उनकी मृत्यु हो जाए तो उनकी जो अंतिम संस्कार है, जो दाह संस्कार है, वो किस प्रकार करना है। और उन्होंने ये कहा था कि एक मुट्ठी भर जो राख है उनकी गंगा में बहा देना। तो गंगा में बहाने का क्या कारण था, वो ये बताते हैं कि कोई धार्मिक कारण नहीं था कि मैं हिंदू हूँ तो शायद इस वजह से मेरी राख को गंगा में बहा दी जाए। तो ये आप मेरी पुरानी वीडियो में देखेंगे और बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि ये जो गंगा है, क्योंकि मैं इलाहाबाद में पला बड़ा हूँ और मेरा बाल्यकाल सारा वहीं गुजरा है, तो गंगा से मेरा एक अलग ही नाता है, अलग ही रिश्ता है। मैंने इसके बदलते हुए स्वरूपों को देखा हुआ है और मैं इससे जुड़ी हुई सारी जो गीत है, विजय के गीत है, कथाएं है, लोक कथाएं हैं, लोकगीत है, उन सबको जब भी देखता हूँ गंगा को तो वो सारी चीज़ें मुझे याद आ जाती हैं और मैं भी इसके बहते हुए पानी का, बहती हुई जलधारा का हिस्सा बन जाता हूँ। तो आइए अब आगे देखते हैं। द गंगा एस्पेशली, ख़ास तौर से विशेषकर, इज़ द रिवर ऑफ इंडिया, भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ आवर पीपल, अपने लोगों की प्यारी है। राउंड विच, जिसके चारों ओर यानी जिसके इर्द गिर्द, इज इंटरवेंट के मतलब मिली जुली है, घुली मिली हुई है हर रेशियल मेमोरीज, इसकी जो जातिगत यादें हैं वो इसके इर्द गिर्द घुली मिली है। किन की? भारत के लोगों की, क्योंकि ये भारत की नदी है। यहाँ के लोगों की जो यादें हैं, रेशियल मेमोरीज है, वो इसके इर्द गिर्द जुड़ी हुई हैं। हर होप्स एंड फियर्स, इनकी आशाएं, आकांक्षाएं, आशाएं और जो निराशाएं हैं। हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रायम्फ, जो यहाँ के लोगों के विजय गीत है। हर विक्ट्रीज, उनकी विजय। एंड हर डिफीट्स, और इनकी जो हार है, वो सब इसी के इर्द गिर्द घुली मिली हुई हैं। शी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। शी का मतलब है, यहाँ पे गंगा के लिए शी वर्ड यूज़ हुआ है। तो शी हैज़ बीन, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, इम्पोर्टेंट पैराग्राफ भी है और इसमें से क्वेश्चंस आते हैं कम्प्रीहेंशन के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम यूपी बोर्ड में पूछा जाता है यहाँ से। शी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। जो गंगा है, रही है ए सिंबल ऑफ, प्रतीक, इंडियाज़, भारत के, एज लॉन्ग कल्चर, युगों प्राचीन संस्कृति, एंड सिविलाइजेशन, सभ्यता की प्रतीक रही है। यानी जो गंगा है वो युगों प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक रही है। एवर चेंजिंग, जो हमेशा, एवर का मतलब होता है हमेशा, सदैव, चेंजिंग, बदलती रहती है, परिवर्तनशील रहती है। एवर फ्लोइंग, सदैव बहती रहती है। एंड येट एवर द सेम गंगा, लेकिन येट एवर, लेकिन फिर भी, एवर द सेम गंगा, गंगा एक जैसी ही दिखाई देती है। तो ये बात है। गंगा के आसपास आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें हुई है और जो यहाँ के लोग हैं उनकी जितनी भी जातिगत मेमोरीज़ है, यादें हैं, वो इसके आसपास जुड़ी हुई हैं। गंगा के घाट से बहुत सारी चीज़ें, उनके हार जीत, विजय के गीत और हार उनसे जुड़ी हुई है। और ये भारत की युगों प्राचीन संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक है। ये चलती रहती है, बदलती रहती है, पानी इसका एक कहीं ठहरता नहीं है, बहती रहती है, लेकिन फिर भी एवर द सेम गंगा। लेकिन गंगा जो है आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कभी ये पहले थी। शी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, कहता है यह मुझे रिमाइंड, याद दिलाती है, ऑफ द स्नो कवर्ड बर्फ़ से ढकी, पीक्स माने होती है चोटियाँ, क्योंकि गंगा जो हिमालय से निकलती है। जब हिमालय के को सोचता हूँ तो मुझे वो बर्फ़ की चोटियाँ भी मुझे याद आ जाती है। ये
पंडित नेहरू बोल रहे हैं कि शी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ हिमालयाज। ये हिमालय की बर्फ़ से ढकी चोटियाँ और गहरी घाटियाँ, वैलीज माने होती है घाटियों के बारे में याद दिलाती हैं। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिससे मैं बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स, और बहुत ही हरे भरे, रिच का मतलब हरे भरे, वास्ट माने विशाल, प्लेन माने मैदान, बिलो और जो नीचे घाटी में हरे भरे और विशाल घास के मैदान है, उनकी याद दिलाती है। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ पर मेरा जीवन और जहाँ पर मेरे कार्य सारे वहाँ पे संपन्न हुए हैं, किए गए हैं, तो उन सब चीज़ों की ये याद दिलाती हैं। ये चीज़ें इसलिए बता रहे हैं कि गंगा से मेरा जुड़ाव क्यों है, मेरा लगाव क्यों है, इसीलिए क्योंकि मेरे जितना भी जीवन के कार्य हैं और वो सब यहीं पर कास्ट हुए हैं, यहीं पर मेरे किए गए हैं। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, सुबह की रोशनी में, सुबह की सूर्य की रोशनी में स्माइलिंग, मुस्कुराती हुई और डांस करती हुई दिखती हैं। एंड डार्क एंड ग्लूमी, डार्क का मतलब बहुत ही काली गहरी, एंड ग्लूमी माने बहुत ही दुखी, सैड, एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, रहस्य से भरपूर। एज द इवनिंग शेडो फॉल्स, इवनिंग शेडो फॉल्स का मतलब जैसे ही संध्या काल होता है, जैसे शाम ढलती है, तो ये बहुत ही गहरी और गहरे रंग की और दुखी, ग्लूमी, सैड दिखाई देती है। फुल ऑफ मिस्ट्री, रहस्य से भरपूर दिखाई देती है। इन नैरो, बहुत ही संकरी, स्लो, धीमी, एंड ग्रेसफुल, बहुत ही शोभायुक्त, स्ट्रीम, जलधारा, इन विंटर, सर्दियों में, शरद ऋतु में क्या होता है, बहुत ही संकीर्ण हो जाती है, इसकी जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है और धीमी चलती है। ग्रेसफुली, बहुत ही शालीनता से इसकी जलधारा चलती है। कब? विंटर में, सर्दियों में। एंड ए वास्ट रोरिंग, और बहुत ही, रोरिंग माने होता है दहाड़ना, और विशाल रूप से दहाड़ती हुई थिंग, चीज़ नज़र आती है ड्यूरिंग द मानसून, मानसून में, वर्षा ऋतु में ये दहाड़ती हुई विशाल नज़र आती है। ब्रॉड बॉजम, ब्रॉड का मतलब होता है विशाल, बॉजम मतलब वक्षस्थल, बहुत विशाल वक्षस्थल। ऑलमोस्ट एज द सी, समुद्र के समान जो इसका वक्षस्थल है, जो छाती है, ये समुद्र के समान चौड़ी हो जाती है। एंड समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और कुछ इसमें समुद्र जैसी पावर, विध्वंस, टू डिस्ट्रॉय मतलब विध्वंसकारी, क्षति, नाश करने वाली, विध्वंसकारी शक्तियाँ इसमें समुद्र के समान ही पैदा भी हो जाती है। मानसून में जब फ्लड आता है, बाढ़ आ जाती है, तो ये बहुत दहाड़ती हुई, दौड़ती हुई नज़र आती है। द गंगा हैज़ बीन टू बी ए सिंबल एंड मेमोरी ऑफ पास्ट ऑफ इंडिया, जो गंगा है वो एक सिंबल रही है, एक प्रतीक रही है, एंड मेमोरी और स्मृति की, ऑफ पास्ट ऑफ इंडिया, भारत के अतीत की स्मृति की और का प्रतीक रही है गंगा। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, जो वर्तमान में दौड़ रही है। एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशन ऑफ फ्यूचर, और जो बह रही है इनटू द ग्रेट ओशन, महासागर ऑफ फ्यूचर, यानी कि भविष्य के महासागर में की ओर बढ़ रही है, भविष्य के महासागर में बहती हुई जा रही है। यानी अतीत का प्रतीक है, अतीत के, भारत के अतीत के प्रतीक है, जो वर्तमान में बह रही है और भविष्य के महासागर में आगे की ओर बढ़ रही है। एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड माने होता है छोड़ना। यहाँ पंडित नेहरू कहता है, दो यद्यपि आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन, मैंने अपने पास्ट, अतीत के, ट्रेडिशन माने होते हैं रीति रिवाज, मैंने अतीत के रीति रिवाजों को मैंने छोड़ दिया है। एंड कस्टम, कस्टम वही है, ट्रेडिशन एंड कस्टम, रीति एवं रिवाज, रीति रिवाजों को छोड़ दिया है। एंड आई एम एनेक्शियस, एनेक्शियस हूँ और इच्छुक हूँ, दैट इंडिया शुड रिड, रिड माने होता है त्यागना, हर सेल्फ इंडिया के लिए आया कि जो भारत है, भारत के लोग हैं, वो त्याग दे, ऑफ ऑल शैकल्स, शैकल्स माने होती है जंजीरें, दैट बाइंड, जो बांधती है, उन जंजीरों को भी तोड़ दे, उनसे छुटकारा पा ले भारत के लोग, मैं इस चीज़ का इच्छुक हूँ। किन जंजीरों से? दैट बाइंड, जो बांधती है, एंड कंस्ट्रेन, उनको बंदी बनाती है, हर, जो यहाँ के लोगों को, जो भारत को बांधे रखती है और उनको बंदी बना लेती है, उनको जकड़ के रखती है, ऐसी रीति रिवाजों से भारत के लोग अपने आप से छुटकारा पा ले।
एंड डिवाइड हर पीपल, और जो भारत के लोगों को डिवाइड करती है, बांटती है, एंड सप्रेस वास्ट ऑफ नंबर्स, और सप्रेस दमन करती है, वास्ट नंबर्स अधिक संख्या में, ऑफ देम यानी अधिकाधिक लोगों का दमन करती है। ऐसे जो हमारे रीति रिवाज है मैं उनको छोड़ चुका हूँ और चाहता हूँ, ये इच्छा रखता हूँ कि भारत के लोग भी उन रीति रिवाजों को छोड़ दें जो भारत के जंजीरों में जकड़े हुए हैं और भारत के लोगों को जो बांटती है, ऐसी रीति रिवाजों को छोड़ दें। एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड स्पिरिट, और जो रोकती है फ्री डेवलपमेंट, उन्मुक्त विकास को, ऑफ बॉडी एंड स्पिरिट, जो आत्मा और शरीर के उन्मुक्त विकास को रोकती है। ऐसे ट्रेडिशंस को, ऐसे कस्टम्स को, ऐसे रीति रिवाजों को भारत के लोगों को छोड़ देना चाहिए। मैं पहले ही छोड़ चुका हूँ। पंडित नेहरू कहते हैं, दो आई सीक ऑल दिस येट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ, दो आई सीक ऑल दिस, हालांकि मैं ऐसा सब चाहता हूँ, ऐसा मैं मांगता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ, येट फिर भी आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ, फिर भी मैं ये नहीं चाहता कि टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम दैट पास्ट कम्प्लीटली, कि मैं अपने आप को कट कर दूँ, अपने आप को काट लूँ, ऑफ फ्रॉम द पास्ट कम्प्लीटली, अपने अतीत से पूरी तरह काट लूँ। हालांकि मैं ये तो चाहता हूँ कि जो ऐसे रीति रिवाज है, जो ऐसे बंधन है, ट्रेडिशन है, जो हमारे देश को बांधे हुए है, जकड़े हुए हैं जंजीरों में और हमारे देश को बांटते हैं, उनका हमें खंडन करना चाहिए, उनसे हमें छुटकारा पा लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे शरीर की और आत्मा के उन्मुक्त विकास को बाधा पहुँचाते हैं। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं अपने अतीत से पूरी तरह से कम्प्लीटली कट हो जाऊँ, कट कर मतलब उनसे अलग हो जाऊं। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, मैं उस महान विरासत पर गर्व करता हूँ। इनहेरिटेंस माने विरासत, दैट हैज़ बीन, जो हमारी रही है, यानी जो हमारे देश की जो महान विरासत रही है, मैं उस पर प्राउड करता हूँ, गर्व करता हूँ। एंड इज अवर्स, जो हमारी है। एंड आई एम कॉन्शियस, और इस बात के लिए मैं बहुत ही सचेत हूँ, दैट आई टू, कि मैं भी, लाइक ऑल ऑफ अस, प्रत्येक के समान, एम ए लिंक, मैं भी एक कड़ी हूँ, इन द अनब्रोकन चेन, उस कभी ना टूटने वाली श्रृंखला का मैं एक हिस्सा हूँ, विच गोज़ बैक टू द डाउन ऑफ हिस्ट्री, जो बैक ऑफ द हिस्ट्री, जो इतिहास के, डाउन माने होता है सवेरा, प्रातःकाल, जो इतिहास के प्रातःकाल से, विच गोज़ आ रही है, इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, इमेमोरियल अमर अतीत जो है हमारा, यानी इतिहास के आरंभ से लेकर जो अनंत, इमेमोरियल पास्ट, अविस्मरणीय जो हमारा अतीत है भारत का, वहाँ तक आ रही है, उस श्रृंखला का मैं भी एक हिस्सा हूँ। द चेन आई वुड नॉट ब्रेक, उस श्रृंखला को मैं बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा, यानी जो श्रृंखला इतिहास के आरंभ से लेकर अनंत अतीत तक आ रही है जो भारत की, तो अविस्मृत जो अतीत है हमारा, तो उस श्रृंखला को मैं नहीं तोड़ूंगा। फॉर आई ट्रेजर, क्योंकि आई ट्रेजर इट, क्योंकि मैंने इसको संजोया है, एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और इससे मैं ग्रहण करता हूँ, सीख करता हूँ, ग्रहण करना, इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और इससे इंस्पिरेशन लेता हूँ। इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणा। एंड एज ए विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर ऑफ माइन, और मैं इस साक्षी हूँ, विटनेस हूँ, ऑफ दिस डिज़ायर, इस इच्छा का, मेरी इस इच्छा का मैं गवाह हूँ। एंड एज माई लास्ट ओमेज, ओमेज माने होती है श्रद्धांजलि, और ये मेरी आखिरी श्रद्धांजलि है टू इंडियाज़ कल्चरल इनहेरिटेंस, भारत की सांस्कृतिक विरासत को। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, कि मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यही मेरी आखिरी इच्छा है, यही मेरी अपने देश की विरासत की श्रद्धांजलि है। पंडित नेहरू कहते हैं कि मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दैट ए हैंडफुल ऑफ माई एशेज़ बी थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद, कि जो एशेज़ है, जो राख है, वो शुड बी थ्रोन, मुट्ठी भर राख जो है गंगा में, इलाहाबाद में जाकर मेरी बहा देना। टू बी कैरिड टू द ग्रेट ओशन, जो महासागर में ले जाई जाएगी पानी के बहाव के से, दैट वॉशेज इंडियन शोर, और जो भारत माता के चरणों को धोएगी, क्योंकि जो राख है वो गंगा के माध्यम से महासागर में जाएगी, और
जो भारत माँ के चरण है वो महासागर में है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी जो लास्ट हमारा जो वो पड़ता है, तो वहाँ पर जब महासागर में मिलेगी तो महासागर से जब पानी की जलधारा भारत माता के चरणों को छुएगी तो उससे क्या होगा, मेरी जो राख है वो भारत माता के चरणों को धो पाएगी। यही मेरी आखिरी सांस्कृतिक विरासत को हमारी श्रद्धांजलि है, होमेज है। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एशेज शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड। कहते हैं जो बड़ा हिस्सा है मेरी राख का वो इस प्रकार डिस्पोज किया जाना चाहिए, इस प्रकार प्रवाहित किया जाना चाहिए, बहा देना चाहिए। कैसे? आई वॉन्ट दीज टू बी कैरिड हाई अप इन द एयर। जो बाकी का हिस्सा, जो बड़ा हिस्सा बच गया है, कि मैं चाहता हूँ कि आई वॉन्ट दीज, कि उस हिस्से को टू बी कैरिड अप हाई इन टू द एयर, कि हवा में उसको ऊपर ले जाया जाए, इन एन एरोप्लेन, एरोप्लेन से, एंड स्कैटर्ड, स्कैटर माने फैला दें, फ्रॉम दैट हाइट ओवर द फील्ड्स, और एरोप्लेन से बाकी का जो हिस्सा है राख को आसमान की ओर ले जाया जाए ऊंचाई पर, और उसको स्कैटर कर दिया जाए ओवर द फील्ड्स, उन फील्ड्स में, उन मैदानों में, उन खेतों में, वेयर द पीजेंट ऑफ इंडिया टॉयल, जहाँ पर पीजेंट माने होता फार्मर ऑफ इंडिया, भारत का किसान टॉयल यानी मेहनत कर रहा है। सो दैट दे माइट मिंगल, ताकि वो मिंगल हो जाए, जो मेरी राख है, मिंगल का मतलब मिक्स हो जाए, विद द डस्ट, उस मिट्टी में मिल जाए, एंड सोल ऑफ इंडिया, भारत की मिट्टी और भारत की आत्मा में मेरी जो राख है वो मिल जाए, एंड बिकम एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और बन जाए इनडिस्टिंग्विशेबल यानी अभिन्न अंग, कभी ना अलग किया जाने वाला, पार्ट हिस्सा बन जाए ऑफ इंडिया, भारत का अभिन्न अंग बन जाए, भारत की मिट्टी से कभी जुदा ना मुझको किया जाए। ये मेरी एक आखिरी इच्छा है। आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट, ये जो मेरी विल है, वसीयत है, टेस्टामेंट शपथ पत्र है, इन न्यू दिल्ली, दिल्ली में लिखा गया है, एंड ऑन द 21st day of June, 21 जून इन द ईयर 1954, 1954 में ये नेहरू जी की वसीयत थी, और वसीयत में उन्होंने ये ऐसा लिखा था। तो 1954 में इनकी जो वसीयत थी उनमें ये लिखा था। इस तरह से ये इस पार्ट का एंड होता है। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ आया होगा आपको, और आप इसको रिपीट करके देखेंगे, आपको और अच्छा समझ आएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझको बता सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।